आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 55 में गिल्वेनोमीटर के टॉपिक को हम यहाँ से कंटिन्यू करने लगे हैं। सेकेंड ईयर फिज़िक्स की चैप्टर नंबर 14 में मैंने लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप कर दिया था कि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसको फिर नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ से ज़रा आपसे दोबारा स्टार्ट ले रहा हूँ। बात यहाँ पे छोड़ी हमने कि गिल्वेनोमीटर के अंदर जब करंट फ्लो होगा और उसकी कायल रोटेट करेगी उस टार्क की वजह से, तो उसकी डिफ्लेक्शन को और करंट को मेजर कैसे करेंगे। तो एक सेंसिटिव गिल्वेनोमीटर में करंट को डिटेक्ट करने की जो टेक्निक है वो यहाँ से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था और यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। ये कॉइल है, फाइन वायर एफ के ऊपर लगा हुआ एक मिरर है और ये एक लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट यूज़ करके हम डिटेक्शन की ऑफ करंट करने लगे हैं। एक लैंप है यानी एक लाइट सोर्स है, टॉर्च जैसे हो, बहुत बारीक बीम वाली। इसकी लाइट आके एक इस मिरर एम पे पड़ रही है और ये मिरर एम उसको एक ब्राइट स्पॉट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी जगह, और जहाँ वो स्पॉट पड़ रहा है तकरीबन इस मिरर से 1 मीटर की दूरी पे हमने यहाँ पे एक स्केल रख दी है। इस लैंप और स्केल की वजह से इसको हम लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट कहते हैं। से फॉर एग्जांपल स्टिल देयर इज़ नो करंट, तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर लें कि एक स्पॉट जो मिरर रिफ्लेक्ट करके भेज रहा है इस स्केल के ऊपर, वो किसी ख़ास जगह पे पड़ रहा है। से फॉर एग्जांपल दैट स्पॉट फॉल्स ऑन रीडिंग 0.0। अब इसके बाद आप यहाँ से करंट फ्लो करवाते हैं। जो ही करंट फ्लो करेगा, करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर गिल्वेनोमीटर कि इस कॉइल के ऊपर एक टार्क एक्ट करेगी, और टार्क एक्ट करेगी तो कॉइल के रोटेट करने से इस वायर में ट्विस्ट आएगा, और जब इस वायर में ट्विस्ट आएगा तो ये मिरर भी अपनी जगह से थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, जिस वजह से इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट का ब्राइट स्पॉट यहाँ पे डिफ्लेक्ट होगा। जो ही वो डिफ्लेक्ट होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन से हमें चेक हो जाएगा कि देयर इज़ सम मूवमेंट इन दी वायर एंड इन दी कॉइल, और यहाँ से पता चलेगा कि हम जिस कॉइल को यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है। इसको कहते होते हैं करंट की डिटेक्शन विद द हेल्प ऑफ लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। और इसमें गिल्वेनोमीटर जितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, स्पॉट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ये जो टेक्निक है गिल्वेनोमीटर की और उसकी डिटेक्शन की, या ये शेप जो है गिल्वेनोमीटर की जो हम डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में और इसमें हमने डिस्कस किया है, ये अरेंजमेंट हम लैब्स वगैरह में यूज़ नहीं करते। लैब्स में हम जो गिल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं वो एक बहुत ही छोटा सा हल्का फुल्का सा पोर्टेबल सा गिल्वेनोमीटर होता है, जो यहाँ पे आपके सामने शो हुआ है। एक मैग्नेट आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये पड़ा हुआ है। इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के दरमियान ये एक वो कॉइल पड़ी हुई है। इस कॉइल को यहाँ से 2 ज्यूल बेरिंग्स के साथ सस्पेंड करके, तो फिक्स करके, सपोर्ट करके, और सपोर्ट भी हो गई, वो अपवर्ड डाउनवर्ड राइटवर्ड लेफ्टवर्ड भी मूव नहीं करेगी, और स्टेबल भी हो गई। सो ऐसे लगता है जैसे हैंगिंग कॉइल के मुकाबले में ये कॉइल यहाँ पे कहीं ज़्यादा स्टेबल है। ये इसका एक टर्मिनल और इस कॉइल का दूसरा टर्मिनल, ये दोनों के दोनों टर्मिनल्स फिर जाके लगे हुए हैं जी 2 हेयर स्प्रिंग्स की मदद से। इन स्प्रिंग्स का वही काम है कि ये इस कॉइल को, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो रिस्टोरिंग टार्क प्रोवाइड करेंगे, और कॉइल को एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके रोकेंगे भी, और जब करंट ख़त्म हो जाएगा तो इस कॉइल को वापस भी लाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे रिस्टोरिंग टार्क अप्लाई करने के लिए 2 बहुत नाजुक से स्प्रिंग्स हैं, हेयर स्प्रिंग्स जिन्हें हम कहते हैं। उसके बाद इस गिल्वेनोमीटर में करंट की डिटेक्शन को कहीं ज़्यादा आसान बना दिया गया। आमतौर पे ये जितनी की मैग्नेट की अरेंजमेंट होती है, इसे एक पतले से कार्ड की, वाइट कार्ड की शेप के नीचे छुपा दिया जाता है, और उस कार्ड के ऊपर यहाँ पे एक स्केल बना दी जाती है। आमतौर पे उसके सेंटर को 0 शो करके उसकी राइट और उसकी लेफ़्ट दोनों तरफ 30-30 डिवीजन्स बना दी जाती हैं। और ये जो कॉइल है, इसका ये जो ऊपर वाला एंड है, इसके ऊपर एक हल्का सा एल्युमिनियम पॉइंटर लगा दिया जाता है। ये पॉइंटर रेस्ट कर रहा होता है 0 पे, जिस वक्त के इस गिल्वेनोमीटर में कोई करंट भी फ्लो नहीं हो रहा होता। जो ही इस कॉइल में कोई करंट फ्लो करेगा और ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, तो
तो ऑटोमेटिकली इसकी ये पॉइंटर जो है ये घूमेगा और आसानी से स्टूडेंट इसको देख लेगा कि इस वक्त ये इस वक्त ये पॉइंटर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो हो रहा है। सो ये बेसिकली एक पाइवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर है, जैसे पिवटेड या पाइवटेड दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। गैल्वेनोमीटर को हम अपनी लैब्स में यूज़ करते होते हैं। गैल्वेनोमीटर के टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड एक हम बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स ज़रा डिस्कस करते हैं। बुनियादी तौर पे एक गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि वो करंट को डिटेक्ट करे, और जब वो करंट को डिटेक्ट करे तो इसका मतलब ये है कि एक गैल्वेनोमीटर को बहुत सेंसिटिव होना चाहिए और बहुत थोड़े से करंट से भी उसको डिफ्लेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब किसी गैल्वेनोमीटर को हम बहुत सेंसिटिव रखते हैं तो उस गैल्वेनोमीटर में एक प्रॉब्लम ये आता है कि उसकी जो कॉइल होती है वो अपनी टार्क, अपने इनर्शिया, अपनी रेस्टोरिंग टार्क वजह के कंबाइंड इफ़ेक्ट्स की वजह से फ़ौरन स्टेबल नहीं होती। मसलन अगर एक पॉइंटर ने जाके डिवीजन नंबर 10 पे रुकना है जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अमूमी तौर पे आप देखेंगे कि वो 10 पे रुकने की बजाय डिवीजन नंबर 7 और डिवीजन नंबर 13 के दरमियान शायद बहुत सारी देर पॉइंटर ऑसिलेट करता रहे। इस किस्म का प्रॉब्लम गैल्वेनोमीटर के बहुत सेंसिटिव होने से आता है, और ये यकीनी सी बात है गैल्वेनोमीटर के अंदर चीज़ एनोइंग चीज़ है और आपको फ़ौरन अंदाज़ा नहीं होता कि इसका जो पॉइंटर है वो इस वक्त किस डिवीजन पे है। लिहाजा इस किस्म के प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए एक छोटा सा रिस्क लिया जाता है। वो ये लिया जाता है कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कम किया जाता है। अगर फ़र्ज़ करें एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कम कर दिया जाए और गैल्वेनोमीटर में ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए कि गैल्वेनोमीटर की सुई जाके ऑसिलेट करे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे या ज़ीरो पोजीशन पे, तो फिर इस प्रॉब्लम के ख़त्म हो जाने के बाद ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम कहते होते हैं एक डेड बीट या स्टेबल गैल्वेनोमीटर। ये बात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, टू मेक अ गैल्वेनोमीटर स्टेबल या डेड बीट गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और उसकी सेंसिटिविटी को पहले से कम करना पड़ता है। गैल्वेनोमीटर का टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड हो गया है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि गैल्वेनोमीटर ही से कुछ बनने वाली डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर पे इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।